अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हैज़ यानी मेंस्ट्रुएशन के बारे में। हम जानेंगे कि हैज़ क्या होता है, ये क्यों आता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान औरत के जिस्म में कौन-कौन सी तब्दीलियां होती हैं। जब लड़की बुलूगत को पहुंचती है तो उसके जिस्म में हर महीने एक खास हयातियाती अमल शुरू होता है जिसे हैज़ कहा जाता है। हैज़ के दौरान अंदामे नहानी के रास्ते खून खारिज होता है जो आमतौर पर 3 से 5 दिन तक जारी रहता है। इस दौरान खारिज होने वाले खून की मिकदार उमूमन 30 से 40 मिलीलीटर के करीब होती है और एक अहम बात यह है कि हैज़ के खून में जमने यानी क्लॉटिंग की सलाहियत बहुत कम या ना होने के बराबर होती है। मतलब ये कि आप अगर हैज़ के खून को रोकना चाहो तो नहीं रोक सकते क्योंकि उसमें जमने की सलाहियत नहीं होती। हैज़ दरअसल रहम की अंदरूनी तय यानी एंडोमेट्रियम में होने वाली तब्दीलियों का एक माहाना चक्कर है। ये चक्कर अमूमन 28 दिन में मुकम्मल होता है, अलबत्ता 7 दिन कम या ज़्यादा भी हो सकता है और ये भी नॉर्मल समझा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को आमतौर पर 3 मरहलों में तकसीम किया जाता है: प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रीटरी फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। अब हम इन तीनों मराहिल को एक एक करके आसान जुबान में समझते हैं। पहला मरहला प्रोलिफरेटिव फेज। ये मरहला उमूमन तकरीबन 10 दिन तक जारी रहता है। इस दौरान ओवरी में मौजूद एक ओवेरियन फॉलिकल पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH असर करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक अहम हार्मोन है जो दिमाग के निचले हिस्से में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज होता है। ये मर्दों और औरतों दोनों में तौलीदी निज़ाम की नशोनुमा और काम के लिए ज़रूरी है। ये हार्मोन उस फॉलिकल को मैच्योर करता है और इससे एस्ट्रोजन हार्मोन खारिज करवाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन ख़वातीन के जिस्म में पाया जाने वाला सबसे अहम और बुनियादी हार्मोन है, जिसे ज़नाना हार्मोन भी कहा जाता है। अगरचे ये मर्दों में भी बहुत मामूली मिकदार में होता है, लेकिन ख़वातीन की सेहत और उनकी जिस्मानी खुसूसियात में इसका किरदार बहुत अहम है। ये हार्मोन बुनियादी तौर पर बैज़ादानी यानी ओवरीज से खारिज होता है, लेकिन हमल के दौरान प्लेसेंटा और मामूली मिकदार में एड्रीनल ग्लैंड्स भी इसे बनाते हैं। जैसे ही ये हार्मोन ओवरीज से खारिज होता है तो ये एस्ट्रोजन रहम की अंदरूनी तह यानी एंडोमेट्रियम पर असर करता है और इसे आहिस्ता आहिस्ता मोटा करना शुरू कर देता है। इसका मकसद ये होता है कि अगर ओवरी से निकलने वाला ओवम मर्द के स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइज हो जाए तो बनने वाला फर्टिलाइज्ड ओवम आसानी से रहम में आकर इम्प्लांट हो सके। इसी दौरान एंडोमेट्रियल सेल्स बढ़ते हैं, ब्लड वेसल्स में इजाफा होता है और म्यूकस ग्लैंड्स भी ज्यादा फाल हो जाती हैं, यानी रहम हमल के मुमकिना आगाज के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। ये मरहला उस वक्त खत्म होता है जब ओवरी से ओवम खारिज हो जाता है, यानी ओव्यूलेशन हो जाता है। दूसरा मरहला सिक्रीटरी फेज। जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, ओवरी में मौजूद खाली फॉलिकल पर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यानी LH असर करता है। ये हार्मोन दिमाग के निचले हिस्से में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज होता है। ये मर्दों और औरतों दोनों के तौलीदी निज़ाम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अहम किरदार अदा करता है। इसके नतीजे में ये फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में तब्दील हो जाता है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम एक निहायत अहम हार्मोन यानी प्रोजेस्टेरॉन खारिज करना शुरू करता है। प्रोजेस्टेरॉन एक अहम स्टीरॉयड हार्मोन है जो बुनियादी तौर पर ख़वातीन के बैज़ादानी ओवरीज में पैदा होता है। ये निज़ाम तौलीद और हमल को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। प्रोजेस्टेरॉन के असर से एंडोमेट्रियम मज़ीद मोटी हो जाती है और इसके ग्लैंड से पानी जैसी म्यूकस रतूबत खारिज होने लगती है। ये सब इसलिए होता है ताकि रहम फर्टिलाइज्ड ओवम को आसानी से कबूल कर सके और अगर हमल ठहर जाए तो एम्ब्रियो रहम में सही तरीके से अटैच हो सके, यानी इस मरहले में रहम मुकम्मल तौर पर प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो रहा होता है। लेकिन अगर ओवम स्पर्म के साथ ना मिल सके और फर्टिलाइजेशन ना हो तो जिस्म अगले मरहले में दाखिल हो जाता है। तीसरा मरहला मेंस्ट्रुअल फेज। अगर ओवम फर्टिलाइज ना हो तो जिस्म को ये पैगाम मिलता है कि हमल नहीं ठहरा। ऐसी सूरत में कॉर्पस ल्यूटियम आहिस्ता आहिस्ता तबाह होना शुरू हो जाती है और इसके साथ ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है।
जब प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है तो रहम की वो अंदरूनी तह जो हमल के लिए तैयार की गई थी अब जिस्म को जरूरत नहीं रहती। नतीजे के तौर पर एंडोमीट्रियम टूट फूट का शिकार हो जाती है और इसमें खून की बारीक रगें, एंडोमेट्रियल सेल्स, मुख्तलिफ रतूबात और नॉन फर्टिलाइज्ड ओवम सब मिलकर खून की शक्ल में जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाते हैं और यही अमल हैज या मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। ये था हैज या माहवारी का मुकम्मल और आसान बयान। उम्मीद है अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान औरत के जिस्म में क्या-क्या तब्दीलियां होती हैं और ये अमल क्यों ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो अगली वीडियो में हम ओव्यूलेशन, हार्मोनल कंट्रोल या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के बारे में भी तफसील से बात कर सकते हैं। अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। खुदा हाफिज।